ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन, इट इज एन ऑल राउंड एंड ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस in which nothing is the inner or the outer. In this awareness, concentration comes naturally when there is any need. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यान केंद्रित करना नहीं है अपने मन को, कंसंट्रेशन नहीं है। ध्यान एक सब कुछ को शामिल करने वाली सजगता है, ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस, और इस सब कुछ को शामिल करने वाली सर्वग्राही सजगता में भीतरी और बाहरी जैसा कोई विभाजन नहीं रहता। और जब ऐसी सजगता होती है तब कंसंट्रेशन बहुत ही स्वाभाविक ढंग से प्रकट होता है जब उसकी ज़रूरत होती है। ध्यान एक ऑल राउंड और ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस है, सर्वग्राही सब कुछ को शामिल करने वाली सजगता। ये बात अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि ध्यान में सब कुछ शामिल है, सजगता के सारे तल शामिल हैं, तो किसी भी बात को वो अलग नहीं करता। यानी कि क्रिया के प्रति, अक्रिया के प्रति, सबके प्रति वो जागरूकता का एक ढंग है। और कंसंट्रेशन जैसे किसी बात पर फोकस्ड हो जाना, केंद्रित हो जाना, उसकी उपयोगिता है। जैसे हमको कोई काम करना है तो हमको कंसंट्रेशन चाहिए, हम कंसंट्रेट करें तो उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। कोई भी काम हो तो वो किसी न किसी मात्रा में एक निश्चित किस्म के कंसंट्रेशन की मांग करता है। और अवेयरनेस तो है ही है, सजगता अगर नहीं है तब तो कंसंट्रेशन लाना भी बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति अभी सजगता को नहीं समझ पाया है, सजगता में अभी वो नहीं जा पाया है, उसके लिए कंसंट्रेशन में जाना भी बहुत मुश्किल है। सजगता एक पृष्ठभूमि है, वो एक व्यापक पृष्ठभूमि है। उस पृष्ठभूमि में कंसंट्रेशन की घटना घट जाती है। सूत्र कहता है कि सर्वग्राही सजगता जब घटती है तो भीतर और बाहर का सब भेद भी खत्म हो जाता है। भीतर बाहर का भेद खत्म होता है तभी वो ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस, सर्वग्राही सजगता पैदा होती है। अभी क्या है, ध्यानी खोजी जो है वो अपने जीवन को भीतर और बाहर में बांटता है। एक है उसका बाहर का जगत, एक है उसका भीतर का जगत। लेकिन सचमुच में अगर हम देखेंगे ठहर कर तो ये भीतर और बाहर जैसी चीज़ तो कहीं पर नहीं है। कहाँ पर वो विभाजन पैदा होता है ये तो कोई नहीं जानता। एक चेतना का प्रवाह है जिसमें हम कुछ है जिसको बाहर का मान लेते हैं और कुछ है जिसको भीतर का मान लेते हैं। वास्तविक रूप में बाहर भीतर कहीं पे बटा हुआ नहीं है। तो ध्यान में जब साधक जाना शुरू करता है तो शुरुआत में तो विभाजन से गुजरता है। वो विभाजन उसका मानसिक है। फिर जैसे उसकी गहराई बढ़ती है सजगता की, उसको ये समझ स्पष्ट हो जाती है कि भीतर और बाहर जैसा कुछ नहीं है। तो फिर सजगता को बहुत व्यापक होना पड़ता है। यानी ऐसा नहीं है कि जब वो आँख बंद करे तब वो ज़्यादा जागरूक होगा, आँख खोलेगा तो कम जागरूक होगा। अब आँख खुली हो या बंद हो, वो ऑल इंक्लूसिव अवेयरनेस उसके पास होती है। और ध्यान में भी अब कोई बाधा नहीं रहती, क्योंकि ना आँख बंद करने की ज़रूरत है ना आँख खोलने की ज़रूरत है। ध्यान तो किसी भी अवस्था में किसी भी तरह से घट जाता है, ये उसकी सहज स्थिति बन जाती है। सूत्र कहता है जब ऐसी स्थिति में कोई साधक जीने लगता है तो कंसंट्रेशन की जब नीड होती है तो वो बहुत ही नेचुरल ढंग से, स्वाभाविक ढंग से प्रकट होता है और अपना काम करता है। जब नहीं ज़रूरत है तो वो एक ऑल इंक्लूसिव इम्पर्सनल अवेयरनेस बनी हुई है, अवैयक्तिक सजगता अपनी तरह से विद्यमान है। ज़रूरत हुई तो अचानक उसी में से कंसंट्रेशन घटा, उसका काम हुआ और वो विदा हो गया। तो ये जो स्थिति है ध्यानी की, ये बहुत ही सहज, प्रभावशाली और
सृजनात्मक की स्थिति हो जाती है। साधना की गहराई में, ध्यान की गहराई में यही अवस्था घटती है, भीतर बाहर का विभाजन खत्म होता है, सर्वग्राही सजगता घटती है और कंसंट्रेशन यानी फोकस जब जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ वो घटता है, उसको लाना नहीं पड़ता।